दिल की गहराइयों से सबके लिए धन्यवाद। आज की मीटिंग के चीफ गेस्ट आस्था से ड्रीम हाउस चीफ माननीय कृष्णपाल मौर्य जी, उन्हीं के साथ में विशिष्ट अतिथि की भूमिका निभा रहे डबल डायमंड स्टार भाभी ड्रीम हाउस चीवर माननीय ओपी सिंह सागर जी, अतिथि के रूप में बैठे हुए मंच पर डबल डायमंड स्टार भाभी ड्रीम हाउस चीवर माननीय संतोष कुमार सागर जी डायमंड स्टार, अजय कुमार सागर जी डायमंड स्टार, अनिल कुमार सागर जी भाभी डायमंड स्टार, सभी गोल्डन स्टार साथी, सिल्वर स्टार साथी, इस मीटिंग पंडाल में आए हुए नए व पुराने कार्ड होल्डर, मैं GL शास्त्री, ग्राम खगाई नगर, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली की ओर से, भाई शास्त्रा के मंच की ओर से, अपने परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन। मित्रों नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही है? समय 2 मिनट का मिला है और 2 मिनट में 2 ही बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी, अभी हमारे सुरेंद्र कुमार जी बोल करके गए थे, इस आस्था में कामयाब होने के लिए एक काम करना पड़ेगा, क्या कि अपना दिमाग घर पे रख करके सीनियर के दिमाग से काम लेना पड़ेगा। कितने लोगों ने ये बात सुनी थी? इस बात को ये कह करके गए हैं और इस बात का मतलब मैं एक बात के द्वारा समझाना चाहूंगा। कितने लोगों ने बिस्लरी का पानी पिया है? बोतल का पानी पिया है ना? कै रुपये लीटर मिलता है? 20 रुपए लीटर। अच्छा, दूध किसे किसे घर में आता है? मूल आता है ना? कै रुपये लीटर मिलता है? 60 रुपए 50, चलो 50-60 मान लीजिए, कहीं 60 है तो कहीं 50 है। मेरे कहने का मतलब है, इस बात का मतलब समझिएगा, जिन्होंने कहा कि दिमाग सीनियर का चलना चाहिए, अपना दिमाग घर पे रख देना चाहिए। इस प्रकार से वो पानी आता है 20 रुपए लीटर और दूध आता है 60 रुपए लीटर, और अगर पानी ये चाहें कि मेरी भी कीमत 60 रुपए लीटर हो जाए तो पानी को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अगर पानी ये चाहे कि मैं भी 60 रुपए लीटर बिकूं तो पानी को क्या करना पड़ेगा? दूध में मिलना पड़ेगा, तब जाकर के वो 20 रुपए लीटर वाला पानी 60 रुपए लीटर बिकेगा। तो अगर आप लोग भी अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भी अपने सीनियर में मिलना तैयार है? मिलने को नहीं मिलते। आप ये चाहते हो कि सीनियर मेरे हिसाब से चले, सीनियर मेरे कहने से चले, जो मैं कहूं वो सीनियर करे और कमाई सीनियर जैसी हो जाए। हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। अगर आप अपने हिसाब से सीनियर को चलाना चाहते हो तो कमाई आपको सीनियर जैसी नहीं मिल सकती। अगर सीनियर जैसी कमाई चाहिए तो आपको अपने सीनियर में मिलना पड़ेगा। जो आपका सीनियर कह रहा है वो करना पड़ेगा, जो आपका सीनियर कर रहा है वो करना पड़ेगा। कितने लोग करने को तैयार हैं? तैयार हो? तो आज से ही आपकी इनकम बढ़ना चालू हो जाएगी। और मैं एक वाक्य हो गया, ये 1 मिनट तो हो गया, दूसरा मिनट अब एक वाक्य और है। दूसरा मिनट ये है, मान लीजिए यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। वो 3 व्यक्ति कौन है? एक मेरा दोस्त, एक आप सब, और एक हमारे इधर अतिथि जी बैठे हुए हैं, विशेष अतिथि हैं, डायमंड स्टार, सब बैठे हैं। ठीक है? बात को समझना, बहुत समझ के उत्तर देना। एक व्यक्ति, एक मेरा दोस्त है, और एक आप सब लोग हो, और एक इधर मंच पे बैठे हुए मंचासीन है। और तीनों के लिए एक कंपटीशन रखा गया। क्या कहा गया? कि एक 3 किलोमीटर की रेस है, इसमें 1 किलोमीटर पथरीली रास्ता है, 1 किलोमीटर दंगल है, कीचड़ है, और लास्ट में 1 किलोमीटर जंगल है, इसमें झाड़ियां हैं, कांटे हैं, बहुत दुख भरा जंगल है। ये 3 किलोमीटर का रास्ता है, और लास्ट में 3 किलोमीटर पार करने के बाद उस जंगल के पार एक सोने की गठरी पड़ी है, एक हीरा मोती का एक बक्स पड़ा है, बहुत खजाना पड़ा है। कौन लेना चाहता है वो खजाना? सब चाहते हैं। आप तीनों चाहते हैं, मेरा दोस्त भी चाहता है लेना। मैं तो बात बता रहा हूं, इसलिए मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरा दोस्त भी चाहता है, आप भी चाहते हो, और ये सब भी चाहते हैं।
लेकिन क्या करना पड़ेगा, वो 3 किलोमीटर की रेस पार करनी पड़ेगी, तब मिलेगा। मेरे दोस्त से कहा गया, बता तुझे चाहिए सोने की गठरी? बोला चाहिए। तो भैया आजा रेस में शामिल हो जाओ, दौड़। तो मेरे दोस्त ने देखा कि ये 1 किलोमीटर का पथरीली की रास्ता है, 1 किलोमीटर दंदल है, कीचड़ है, और 1 किलोमीटर ये कटीला जंगल है, और ये सब बेवकूफ बनाने वाला काम है, कहीं सोना मोना नहीं है, सब बेकार की बातें, मरवा देगा, सब कांटे छिप जाएंगे। वो रेस को देख करके हिम्मत हार गया, उसने मना कर दिया, भैया मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं नहीं दौड़ूंगा। दोस्तों ने मना कर दिया, लेकिन अब आ गए दूसरे नंबर पे आप लोग। बुरा नहीं मानना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। आप लोग आ गए और आपने क्या करा कि भैया हम तो दौड़ेंगे, आप रेस में शामिल हो गए। आपने वो ककरीली पथरीली रास्ता को पार किया, आपने वो दंदल को पार किया, और जैसे ही वो कटीली झाड़ियों में जंगल में पहुंचे, और जब वो कांटे चुभना चालू हुए आपके जिस्म में, आपने दम तोड़ दी, हिम्मत हार दिया और वापस लौट आए। लेकिन तीसरे आ गए इधर मंचा सिंह। इन्होंने उस कीचड़ को पार किया, उस पथरीली रास्ते को पार किया, और उन कांटों को चीरते हुए ये आखिरी मंजिल को पार करते हुए उस सोने की गठरी तक पहुंच गए। मुझे बताओ, इस तीनों में से बेवकूफ कौन है? इन तीनों में से सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, ये बताओ। मेरा दोस्त जो दौड़ाई नहीं, या फिर आप जो दौड़ गए आधे रास्ते से वापस आ गए, या ये मंचा सिंह जो दौड़ करके वो गठरी ले आए? बेवकूफ कौन है? अरे